Senor! There is something there. Give me your rifle. Coconuts on this coast are coming. Senor! Sailing away. Doesn't look like trouble.
मुद्दत से इंतजार कर रहा था मैं तुझे रूबरू देखने के लिए। बरसों पहले तूने एक बुजुर्ग मरे कार और उसके खानदान को मारकर जला दिया था, याद है? उस दिन खंबे से बंधी मेरी अम्मी की गर्दन चीरते वक्त उनकी मुंह से निकली चीख सुनकर भी बेजुबान रहना पड़ा था मुझे, पता है? इधर से गुजरते हुए हर एक फिरंगी जहाज को डुबाते वक्त उनमें पड़ी हुई लाशों के बीच कहीं तेरी शक्ल है या नहीं ये जानने के लिए लाशों को उलट पुलट कर देखा करता था मैं। रूबरू मिलने का मौका आज मिला है। कुछ बड़े लोगों से मिलवाता हूँ, आइए। आप हैं तानूर के अबू बकर हाजी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें तो मैं जानता हूँ। कैसे? लाल मंडी में नारियल का धंधा करने वाला अबू है ना तू? मैं नहीं हूँ। अरे वही है तू। नहीं हूँ मैं। लकड़ी वाले इब्राहिम के इतने से बच्चे के साथ गंदी हरकत करने की वजह से लोगों ने इसकी धुलाई कर दी थी, याद है मुझे? मैंने कहा ना वो मैं नहीं अरे हूँ। वही है तू, तेरे दांतों से पहचान लिया। देखो, एक बार क्या फिरंगियों को गलती से हरा दिया तो हर बार ये हिमाकत मत करना कि उन्हें हरा देंगे। और भी फिरंगी आएंगे। हाँ, उनके सामने मैं तुम्हें डाल दूंगा। तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो? अरे लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की ना। तेरी कितनी बीवियां? 11 है। ये तुम्हें चाहिए? अगर ये जंग हार जाते ना तो तेरी सारी बीवियों को बोरे में बांध के ले जाते फिरंगी। दोज़ख की आग में जले फिरंगी। लाहौल अच्छा, तुम्हारे अंदर की भावनाओं को मैं समझ सकता। योग्य व्यक्ति के लिए पद को त्यागना अपमान नहीं होता। केवल खानदानी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पिताजी और मुझे दोनों को इस बात पर गर्व है। आनंद कहाँ है? मैं आपके समक्ष हूं महाराज। देश का झंडा ऊंचा करने वाले आप दोनों को सम्मान के रूप में हम ये भेंट दे रहे हैं।
गुस्ताखी माफ। महाराज किसी को भूल रहे हैं। किसे? हमारा साथ देने वाले चंद्रोत पणिक्कर को। सत्य वचन। चंद्रोत की देशभक्ति के हम स्वयं साक्षी हैं। इसी कारण इन पनिकर लोग और उनका साथ देने वाले देशद्रोहियों को हम दंड मुक्त कर रहे हैं। नहीं तो सारे काल कोठरी में होते देशद्रोह के अपराध में। कहां है वो? आज्ञा। तुम्हारे लिए हमारा ये विशेष पुरस्कार। महाराज, एक और बात बतानी है महाराज। निसंकोच बताओ। पूरी जिंदगी कभी जंगल में कभी समंदर में बिताते चले आए हैं, मैं और मेरे साथी। बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर करने की तमन्ना इनके दिलों में है। शहर से दूर मेरे दादाजान का बनवाया किला खंडहर बना पड़ा है। उसकी मरम्मत करने की इजाजत देंगे तो मेहरबानी होगी। अवश्य। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। यही मेरे विचार हैं। यही ठीक होगा पिताजी। कुल महिमा देखे बिना आप धर्मोत पणिकर से मिलके बात चलाइए। वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। उसका पद खो देने का दुख जो थोड़ा बहुत कम हुआ है, वो इस लड़की को देखने के बाद। आर्चा उसी की होगी, ऐसा मैंने वचन दिया है। कहीं वो वचन भंग ना हो जाए। चलो हाथ रखो। अरे रखो ना। जो वचन मैंने दिया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हंसो। अरे हंसो ना। क्या बंधु, इतनी रात गए तलवार लिए घूम रहे हो? मैंने एक परछाई देखी, हाथ में चाकू लिए हुए। अच्छा वो। आजा मैं दिखाता हूँ। बंधु उधर देख। जब तुम सोते हो तो ये घर के चक्कर लगाता रहता है, तुम्हारी हिफाजत के लिए, सुबह होने तक। उसकी बातों में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, मेरा यकीन मानो। उसके लिए तुम उसके खुदा हो। ये तू कैसे जानता है? उसकी अंट शंट आदि उर्दू आदि चीनी बातों से मैं जो समझ पाया वही बोल रहा हूँ। बंधु जाकर चैन से सो जाओ, जाओ। हाँ। एक जमाना हुआ चैन से सोए हुए। कभी कभार आके मूत लेता हूँ बस। जब से होश संभाला तब से अम्मी की मैयत देखने तक, खाया उसी की हाथों से, सोया उसी की गोद में। आंख बंद होते ही अम्मी आ जाती हैं मेरे सामने। कुन्या कह के जगाएंगी। कभी सोते सोते एक ख्वाब देखता हूं मैं, अम्मी की बचपन में सुनाई गई लोरियों की कहानी की तरह। गुलाब जल सलीखे बहते दरिया के उस पार वो दूध और फल लिए इंतजार करती मेरी अम्मी। जब भी मैं पास पहुंचता हूं मेरी नींद टूट जाती। किसी रोज जागे बिना, वो ख्वाब टूटे बिना मैं अम्मी के पास पहुंच जाऊं, यही एक मुराद है। तुम जाओ, मेरी आज की नींद पूरी हो गई।
तंगड़ू, मैंने जो परछाई देखी वो चिनाली की नहीं थी। महाराज की जय जयकार से भी कहीं ज्यादा कुन्याली की जय जयकार गूंज रही है। जो युद्ध जीतता है वो जनता का दिल भी जीत लेता है। अब पता चल गया ना? कुन्याली, तुम्हें पता है अच्छू का विवाह निश्चित होने वाला है। अच्छा, लड़की कौन है? धर्मोत पणिकर की बेटी आर्चा। अल्लाह निगहबान हो दुल्हा दुल्हन का। निकाह में दावत का सारा जिम्मा मैं उठाऊंगा। पूरी आवाम को भरपेट खिलाने के बाद ही ये कुन्याली उन्हें रुखसत करेगा। चाहिए मिलते हैं। हाँ, एक बात कहना भूल गए। मंगा टच्चन आजकल में जरा कौलादगिरी हो आई है। सुना है कि वहां फिरंगियों के साथ उनकी कुछ आंख मिचौली चल रही है। जाकर जरा सच क्या है पता लगाइए। जी, मैं पता करूंगा। हाँ, शीघ्र निकल जाता हूँ। देवी माँ के सामने आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। वो क्या? मेरे पुत्र अच्छू और धर्मोत की पुत्री आर्चा का विवाह करना निश्चित किया है। ओह, बहुत अच्छी बात है। दोनों अपने अपने हाथ दो। हाँ। हे माता, देवी माँ के सामने हम ये निश्चित करते हैं। आने वाले कार्तिक महीने की द्वादश तिथि में सूर्योदय के पश्चात अभिजीत नक्षत्र में एक अच्छा मुहूर्त है, वही ठीक रहेगा। If the Samurai falls, I will let you rule his dynasty. All I expect is an exclusive trade. अभी की परिस्थिति में आपने जो कहा वो नहीं हो सकता। वातावरण थोड़ा बहुत सुधरने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। चलते हैं। Wait. This is a gift. You cannot stab anybody with it, but you can surely kill. Use it when the time is right. बड़े अब्बू, ये मुझे कब दोगे? कल। आप झूठ बोल रहे हो। कल भी बोला था कल दोगे। मैंने कहा ना कल दूंगा। तो क्या मैंने अब्दू से झूठ बोला? नहीं। तो बताओ, ये मैं अब्दू को कब देने वाला हूँ? कल। तो कल आने से पहले मत पूछना, ठीक है? सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले पूछता है बड़े अब्बू कहाँ हैं। खा। सुनिए, अगर आप बुरा न माने तो एक बात सुअर का बच्चा लड़की को भगा ले गया। कौन? अनजान बनने का नाटक मत करो। तेरा वो पालतू कुत्ता है ना जिसे तू चीनाली बुलाता है, वो मेरी बेटी को भगा कर ले गया। तेरी अनुमति के बिना वो इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता। कहाँ है वो? पता नहीं, 2 दिन से यहाँ दिख नहीं रहा है। कुन्याली, महाराजा के समक्ष मेरा विवाह तय हुआ है आर्चा के साथ। पणिकर, चिनाली ही उस लड़की को ले गया, ये आपको किसने कहा? उसकी सहेलियों ने जो मंदिर में उसके साथ थी। पणिकर, जो आप कह रहे हैं वो अगर सही है, वो लड़की को लेकर सीधे यहीं आएगा। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर देंगे। फिलहाल आप जाइए। झूठ बोल रहे हैं ये चोर लुटेरे। जाकर ढूंढ लो हर जगह। रुक जाओ। हिम्मत है तो पार करके दिखाओ। एक आदमी भी यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। जिन घरों में बच्चे और औरतें रहती हैं, वहाँ पराये मर्दों के घुसने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारे कहने के मुताबिक वाकई उसने गुनाह किया है तो उसका सर कलम कर देगा ये कुंजाली। जब मैं जुबान देता हूँ तो मुकरता नहीं। फिलहाल तुम सब जा सकते हो।
पाताल में भी जाकर छुपने दो, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाथ लगते ही हम उसके टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला देंगे, देख लेना। चलो। आखिर वो गया कहाँ होगा? वो कहीं नहीं गया, मेरे घर में है वो दोनों। चोरी छुपे रात को निकाह करने के बाद दोनों मेरे घर आ गए थे। सुबह होते ही आपके कदमों में आकर गिरने के इंतजार में हैं। मुरझाए हुए हार भी निकाले बगैर खड़े हैं वो दोनों। बुलाओ उसे। तंगड़ू, तुम जाकर पकड़ के लाओ उस बदतमीज को। रुकिए, मैं ले आती हूँ। कुंजाली, ये तुम क्या करने जा रहे हो? उस हैवान ने क्या हरकत की है चचा जान? महाराज की मौजूदगी में निकाह तय हुआ एक लड़की को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस बदसात के। कुंजाली, अरे मेरी बात तो सुनो। बंधु, नहीं। सुनो, मेरी बात तो हट जाओ। गला काटना है तो काटिए, पर एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे कोई भगा के नहीं लाया, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, अपने पैदा होने वाले बच्चे के पिता के साथ। पहले कहा कि आर्चा वहां नहीं है, अब चोरी पकड़ी गई तो उसे ना लौटाने और हमारा अपमान करने की चाल है ये गर्भवती होने की कहानी। मंगा टचन को तनिक आने दो। महाराज, उन जंगलियों के बीच में जो फंस गई है वो मेरी बेटी है। अभी वो उनमें से केवल एक की पत्नी कहलाती है, आगे चल के कईयों की पत्नी कहलाने तक मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। अनंत, एक काम पूरे विश्वास के साथ तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम वहां जाके कुंजाली से मिलोगे और सारी बात समझाओगे। शब्द के प्रयोग से या तलवार के आर्चा को वापस लेकर आना होगा। उसके आने के बाद ही सच और झूठ का पता चलेगा। क्यों हो पाएगा ये तुमसे? आज्ञा के हर एक शब्द का अनुसरण करना ही मैंने सीखा है महाराज। अच्छी बात है, हो। मैं ले जाके खड़ा करूंगा दोनों को महाराज के ऊपर। तभी वो लोग मेरी हालत समझ पाएंगे। हालात कितने संगीन है ये जाने बगैर जल्दबाजी मत करो। बेइज्जत हुए इंसान के दिल में जो आग जलती है वो इतनी आसानी से कभी नहीं बुझती। तो मत जाओ। एक हकीकत है जो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, वो ये कि मैंने आज तक किसी के साथ दगा नहीं की। मैं तुमसे भी नहीं करूंगा। जानती हूँ कि तुम मेरी भूल के कारण लहू की एक बूंद भी कहीं गिरने ना पाए। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। महल में जाके सारे अपराध स्वीकार करके क्षमा मांग के लौट आती हूँ। अनुमति दीजिए। सब कुछ अपनी मर्जी से किया ना। अब अगर तुमको लगता है कि यही सही है तो जाकर मिलाओ। चचा जान, आप महल तक इसके साथ जाइए। तो मुझे
मुझे बचा लो कहते हुए हाथ जोड़कर किले के अंदर आई थी वो लड़की। एक जानवर की तरह घसीटते हुए मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। कहाँ पहुँचाना है बोलो, मैं पहुँचा दूंगा उसे। महाराज की आज्ञा के अनुसार चाहे कोई बात आए मुझे आर्चर को ले जाना। नीचे उतर निर्लज! अच्छो उसे छूने की जरूरत कैसे करा? आप मेरी बात तो सुनिए। जी लुच्चे! रुको, मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं हिलेगा। चाचा जी, अच्छो नहीं। भैया! मेरी पूरी बात सुनने के बाद हम फैसला। रुक जाओ, चिल्ला ली। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाके कुरियन को बुला लाओ। उन्हें रुकने के लिए बोलिए ना चाचा जी। इन्हें रोकना मेरे बस में नहीं है बेटी। या अल्लाह, ये आ क्यों नहीं रहा है? बुनियादी! क्या गजब हो गया परवरदिगार। प्यार करने के जुर्म में ये दोनों मासूम बच्चे कैसे मरे पड़े हैं, जरा देखो चचा जान। उन पत्थर दिल कमीनों का आज मैं खून पी जाऊंगा। दुश्मन की गर्दन काटना किसी भी नजरिए से मर्दानगी नहीं। इसे घसीटते हुए ले जाओ और किले के किसी कोने में फेंक दो। लाश पर चींटियां घूमे या कीड़े पड़े कोई हाथ नहीं लगाएगा। दगाबाजों का दफन फूल और चंदन के साथ नहीं, सड़ जाने के बाद करना चाहिए।
कौन है तू? आप हैं? कैसे आना हुआ? पुत्र की हत्या करने वाले के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने आया एक अभागा पिता हूं मैं। रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार करने के लिए मुझे मेरा बेटा चाहिए। जिसे मैं अपना भाई समझकर प्यार करता था, उसे मारा है उसने। चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ाया था मैं कि उसे मत मारो, लेकिन उसने सुनी नहीं। वो सब तो हो गया ना। वहां जो भी हुआ मैं सब जानता हूं। यहां सही और गलत का विवाद करने के लिए मैं नहीं आया। वेदों पुराणों में बताए गए क्रियाकर्मों में विश्वास रखने वाला एक क्षत्रिय ब्राह्मण हूं मैं। लेकिन मेरे लिए वो जानी दुश्मन था, और दुश्मन का खून करना पाप है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। किंतु एक बार तुमने अपने मुंह से कहा था ना कि शत्रुओं के बीच भी एक दूसरे के प्रति आदर हो सकता है। तुम्हारे पिता पोकर अली को मैं जानता था। शूरवीर थे वो। अपनी संतान की मृत्यु से पहले स्वर्ग सिधारने का सौभाग्य उन्हें तो मिला, पर मुझ पापी को नहीं मिला। जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तुम्हारी तलवार का शिकार बनने तक सदैव इस पिता के मान की रक्षा करता था वो। तुमसे पराजित होने के बाद भी मुझे उसके प्रति जो आदर था उसमें कोई कमी नहीं हुई, पता है। शरीर से अलग हुई आत्मा की मुक्ति के लिए उसके अपने जो जीवित है उन्हें क्रियाकर्म करना पड़ता है। मेरे बेटे की आत्मा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करे, उसके लिए उसका क्रियाकर्म करके अग्निदेव को उसका देह सौंपने के लिए मुझे उसका शव देने की दया करो। नहीं तो इस वृद्ध ब्राह्मण के श्राप के पात्र बनोगे तुम। उसकी पीठ पर खंजर फेंक कर मारने वाला अच्युत है। तो एक लफ्ज बोल नहीं सकते थे मुझसे? जैसे कि मैंने बोला ही नहीं। तू तो एक पागल जानवर की तरह टूट पड़ा था ना उस पर। ऐसा हैवान की तरह चिल्ला रहा था। किसी न किसी दिन इस दुनिया से मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तब मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। ले जाइए, रिवाज के मुताबिक इन्हें
रुखसत कीजिए। हमें अनंत को वहां पे भेजना नहीं चाहिए था। होनी को तो कोई भी नहीं टाल सकता महाराज। इसका दंड कुन्याली को अवश्य मिलेगा। बीती हुई दुर्घटनाओं को लेकर यदि किसी को दंड मिलना है तो उस सूची के अंत में होगा कुन्याली का नाम। सत्य और असत्य का पता लगाए बिना किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते। आपको भविष्य में भी कुन्याली की आवश्यकता होगी। एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बोझ क्या होता है आपको अनुमान नहीं होगा महाराज। अपनी संतान का शव वो मैंने उठा लिया। अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। जाने कितने युद्धों में शत्रुओं को मिटाया है मैंने। वो सब किसी न किसी के पिता थे, भाई थे, पुत्र थे। ये याद दिलाने के लिए ईश्वर का दिया हुआ दंड है मेरे लिए। विदा ले रहा हूं मैं। मंगाटचन, हमारे ऐश्वर्य, अभिमान और गर्व ही नहीं, अहंकार भी हो तुम, केवल तुम। अब हमें अनाथ बनाकर मत जाओ। रुक जाओ, सुनो मंगाटचन। महाराज, पास आओ। महाराज, हम सब लोग यहाँ एक जरूरी बात कहने के लिए आए हैं। कुन्याली की करतूतों का अंत करना ही होगा। राजनीति के अनुसार कटघरे में खड़ा करके सुनवाई के बाद नीतिपति द्वारा दंड देना ही पड़ेगा। अपराधी का आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं बनता, उसे साबित करना होता है। आज भी वो सामुद्री का एक सेनापति है। उसे दिए गए पद का सम्मान करते हुए बुलाएंगे तो अवश्य आएगा। ये हमारी समझ के बाहर है। महामूर्ख मिया कहीं का। हाथी, ढोल और फल फूल भी भेजने होंगे। कुदिरावट्टम नायर के द्वारा संदेश भेजो कि हमने बुलाया है उसे। बिगड़ी बातों को और भी कुरेद कर खराब ना करके कुन्याली से बात करके निर्णय लेंगे। हाथी की दुम से बांध कर ले जाओगे? इतनी हिम्मत की ऐसा पैगाम मेरे पास ले आए क्या? मेरे बंधु की इज्जत मेरी इज्जत। काट डालो हाथी की दुम। मैं कहता हूं हद कर दिए तुम लोगों ने भी। एक बेजुबान जानवर की तुम्हें तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है कुंजाली? बदतमीजी पर उतर आए थे वो लोग। महाराज की मुहर लगाई पैगाम देख रहा है? तुझे गद्दार करार दे दिया इन लोगों ने। बेगुनाह होते हुए भी तुझ पर सारे इल्जाम लगा के तुझसे माफी मंगवाने के लिए हाथी की दुम से बांधकर तुझे बाजार के बीच ले जाने वाले लोगों के साथ ये और क्या सलूक करेगा? महाराज को किसी ने उल्टी सीधी बात करके बहकाया होगा। उनके ख्यालात बदलने तो उन्हें यहां आने दो। इस मकसद के लिए यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। महाराज,
जिस हाथी पर बैठकर आना चाहिए था उसकी दुम काट डाली और आपका संदेशा ले जाने वाले कुदीरावट्टम नायर का थोपड़ा ऐसा कर दिया जैसे हाथी चढ़ गया। अब भी उसे अपने सिर पर बिठाने का इरादा है महाराज का। अब भी यदि आप आवश्यक समझे तो हम सब पुराने किले में जाकर कुन्याली के पांव धोकर पिएंगे और आदर पूर्वक लाएंगे। बोलिए, जाएं क्या? मंगाटचन की बात को ही इतने दिनों से सामुद्री महाराज महत्व देते थे, अब वो जीवित शव बन गया है तो हमारी बात भी थोड़ी बहुत सुननी होगी। मेरी मानिए तो तन मन से आप इस समय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। देश की भलाई इसमें है कि आप पद त्याग कर विश्राम कर लें। हटा दीजिए ये बोझ। पदवी से स्थायी रूप से निकलने तक आप ही सामुद्री बने रहेंगे, किंतु सारे निर्णय लेने का अधिकार आज से आपको अपने भांजे को देना होगा। ये क्या आप सबकी सहमति से लिया निर्णय? जी हाँ, यदि मान लें तो स्थान और सम्मान सदैव बने रहेंगे। अभी हम इतना ही कह सकते हैं। संदेश बदलकर तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदलने वाला मैं हूं। अगर ये बात किसी को बाहर पता चली तो मैं तुम्हारी जीभ उखाड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। आज के बाद इस महल के अंदर तुम कदम नहीं रखोगे। जाओ। Furtado Mendoza, Captain Commander of the Portuguesani, I'm here to hand over this token of honor from the Viceroy Francisco de Gama, on behalf of King Philip II of Portugal. हम इसे आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। केवल इतना ही नहीं, हमें दिए गए सम्मान के बदले में फिरंगियों के गिरजाघर और वाणिज्यशालाएं बनाकर उद्योग एवं व्यवसाय करने की अनुमति हम उन्हें प्रदान करते हैं। इसकी जानकारी वाइसरॉय तक पहुंचा दीजिएगा। Gladly. ये सब क्या है? पुत्र, ऐसे नहीं। पुण्य कर्मों से मिली इस पद की संस्कृति जनहित के विरुद्ध प्रयोग ना करो। युद्ध के लिए नहीं, ये समझौता है शांति के लिए। राज चलाने का अधिकार इसे दे दिया ना, अब आप इस झंझट में मत पड़िए। चलिए आइए मेरे साथ। प्रशासन के विरुद्ध किए अपराध के कारण कुन्याली मारेकार को सामुद्री महाराज की आज्ञा के अनुसार सेनापति पद से मुक्त करने की सूचना दी जाती है। सामुद्री की सेना के समस्त सेनाओं का प्रमुख अच्युत मंगाटचन को नियुक्त किया जा रहा है। ये सूचना भी दी जा रही है। अपराध करने वाले कुन्याली के अपराध स्वीकार करने तक उनका सहयोग करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही माना जाएगा और वो भी दंड का पात्र होगा। Third Battalion to 10 to 15. The King welcomes the Viceroy Francisco de Gama to the Honorable Dice of Samudrik Kingdom. बैठिए। I have come with an army of 6,000 men, cavalry and artillery, to stop the atrocities of Kunjali Marakal forever.
I want his face at my feet, dead or alive. Continue, We will attack him with the combined force of the Portuguese and Samoan armies till the fort falls. कुन्याली मारेकर के विरुद्ध सामूहिक युद्ध का निर्णय लिया गया है। सभी लोग इस पर अपनी राय प्रस्तुत करें। निर्णय लेने के पश्चात अभिप्राय पूछा जाता है क्या? इस देश में क्या लागू करना है ये सोचने से पहले ही राज्य सदस्य की राय जाननी चाहिए थी। ऐसा ना करके विदेशों के निर्णय में केवल मोहर लगाने का काम है सामुद्रिका। अच्युत और धर्मोत पनिकर ने हमें इसकी सूचना दी थी। हमारे लिए कुन्याली की करतूतों को और सहना समस्या बन सकती है। पौधे को ही काट देना चाहिए, वरना दरख्त बन जाए तो काटना मुश्किल होगा। मैं सामुद्री और फिरंगी फौज का साथ देने के लिए तैयार हूँ। पोन्नानी की सेना भी तैयार है सामुद्री का साथ देने के लिए। कोलातिरी सेना नहीं आएगी। इन फिरंगियों के तल में चाटने के लिए कोलातिरी सेना कभी नहीं आएगी। चलो। ये क्या पुत बना? क्या है ये सब? चंद्रोही कोलातिरी का सेनापति है ना। सेना के विषय में अंतिम निर्णय वही लेता है, लेकिन इस महल में युद्धों को लेकर अंतिम निर्णय सामुद्री ही लेंगे। दोनों सेनाएं मिलकर एक साथ आक्रमण करने का उद्देश्य है। तुम अपने यहां सबको सारी बातें बताकर ही यहां आए हो ना चंद्रोत? जी, मंगलाटाचन को भी मैं जाकर मिला था। शब्द और शरीर से पूरे टूट गए वो। महल की बातें सुन के उनकी आंखें भर आई। मुझे बस एक ही बात कही, घर की औरतों की आबरू बेचकर जीने से कहीं गुना अच्छा है अपने देश के लिए युद्ध भूमि में जान न्यौछावर कर देना। उनकी ये बात मैंने अपने पिताजी और दूसरे लोगों के सामने दोहराई। वो जानते हैं कि आप उन पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे यहां भेज दिया। यदि आप चाहे तो कोलातिरी सेना आपके साथ देने के लिए तैयार है, यदि आपको विश्वास है कि मैं आपके साथ कभी छल नहीं करूंगा। जंग कब छेड़ने का इरादा है उनका? देना नहीं चाहिए। खून पसीना एक करके जो अनाज उगाते हो उसे भले ही जला दो, लेकिन चोरों के हवाले मत करो। इलायची अदरक वगैरह कौड़ी के भाव में नहीं दिए तो खेतों में सेना को उतार के फसल उखाड़ के ले जाएंगे। बोने के लिए बीज भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग। और सारे जागीरदार भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अगर पूछूं तो बताएंगे कि महाराज की आज्ञा है। अरे कारोबार के बहाने इस मुल्क को लूटने आए हैवानों के सामने हाथ बांधकर बेबस खड़े मत हो। बंदूक और तलवार लेके आने वाले फिरंगी और सामुद्री सेना के सामने मरकर गिर जाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं। हमें और भी जीना है। बेशक जियो, अपनी अपनी औरतों को उनके हमबिस्तर बन के लौटते हुए देख। चाचा जान, कल शाम हो जाने के बाद ताड़ के दरख्तों के ऊपर किबला की तरफ चमकते हुए सारे सितारे गायब हो गए, सिवाय एक के। बाहर सामुद्री और फिरंगी फौज डेरा डाल चुकी है। इस जंग के बाद हम दोनों में से एक ही बचेगा। कल ईशा की नमाज बाद पूरी रात मैंने इस चौखट पर बैठकर तहे दिल परवरदिगार से दुआ मांगी।
कि किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं? पैगंबर ने जो देखा वही बयां कर रहा हूं। वो गलत नहीं हो सकता खुशाली। तुम्हारी और भी इस अवाम को जरूरत है। मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर अगर वो तुझे ले जाएगा तो फिर मेरी मैयत तक इस जबान से अल्लाह का लफ्ज नहीं निकले। इसलिए सुरंग तुम्हें दिखा रहा हूं। ये क्या आप ऐसी बातें बोलकर डरा रहे हैं? Look at my army. It is an ocean. All you have is a stream. I'll give you one last chance to surrender and admit to your crimes and atrocities. Kneel before me and give up your fort. Your men will live and your women will be happy in our beds. Tell your men to stand down. If you refuse, we will conquer your fort and the consequences will be dire. आखिरी बार चेतावनी दी। नहीं, जानता हूं। हजामत करेगा। What's he saying? किले के अंदर अपने नापाक कदम रखे तो जिंदा जला दूंगा, फिरंगी सुअर। बता देना उसे, ठीक से समझाना। खतरे की घंटी बजनी चाहिए उसके कानों में। What's he saying? What's he saying? What's he saying? अभी बताता। He says. What's he saying? He says. What's he saying?
कुंजाली हथियार नहीं उठाता। जिस तरह चावल में कभी कभार कीड़े होते हैं, उसी तरह बच्चे भी कीड़े निकलते हैं। मंगा टच्चन का जन्म दिया हुआ कीड़ा है तो अपनी मौत पर क्रियाकर्म के लिए उन्हें एक औलाद चाहिए थी, लेकिन उस लायक औलाद को अनजाने में मैंने मार डाला। उसी गलती की सुधार के तौर पे तेरी जान बख्श रहा हूं मैं। दफा हो जा। We've decided to stop the manhunt for Kunjali forever. कुंजाली का आखेट सदा के लिए बंद किया जाए। For everyone he kills, we will kill 10 of his men who are in our gallows every day until he surrenders. उसके बजाय उसके साथी जो हमारे बंदी हैं उनमें से 10 लोगों को प्रतिदिन हम मारेंगे उसके आत्मसमर्पण तक। अपराध ना किए हुए मासूमों को कैसे दोषी ठहराकर फांसी देंगे? Shoot him dead. There is no other way of stopping the killing spree of Kunjali. जनहित के विरुद्ध में कार्य करके सामुद्री वंश के राजधर्म पर कलंक लगवाना हमें पसंद नहीं। कुंजाली से बदला लेने के लिए निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों का हम साथ नहीं दे सकते। Yes, the king is always right. No one would ever dare question him. Would you, or you, or you? For a country, the king is the ultimate power. His order is like words of steel, but there is always someone above. The king, the almighty, the god. And no one can change his will. Here I am God, and I have decided! सामुद्री महाराज के निमंत्रण पर आई हुई पोर्तुगीज सेना और उनके अन्य सदस्यों की हत्या के अपराध में कुंजाली का
मेरा भी विदा होने का समय आ गया है ना? कई दिनों से मैं आप ही की बात जो रहा था, ये कहने के लिए कि मैंने आपके साथ छल नहीं किया। छल तो मेरे साथ हुआ है। जो विश्वास आपने मुझ पर रखा था, उसका दुरुपयोग कर रहे थे ये लोग। महल से क्रोधित होकर निकलना भी एक नाटक था। इस भूल के लिए आप मुझे दंडित कर सकते हैं। अनजाने में किए गुनाह अगर तुम्हें चोट पहुंचाते हैं तो वही तुम्हारी असली सजा है। अब मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। वॉइसरॉय को मैं छोड़ दूंगा। काल कोठरी में पड़े मेरे आदमियों को बाइज्जत बख्श देना होगा। इस मामले में मैं सामुद्री महाराज से ही मिलूंगा। सिर्फ उनसे ही समझौता करूंगा। उन्हें यह मंजूर है तो बिचौलिए की तरह तुम सारा इंतजाम करोगे मेरी खातिर। शाम के वक्त बाजार में शंभू की दुकान के पास जाकर खड़ी हो जाना। चंद्रोत आकर तुम्हें ले जाएगा। जो मैं कहूंगा तुम वैसा ही महाराज को बता देना। काल कोठरी से सबके रिहा होने की खबर मिलते ही वॉइसरॉय को भी लेकर वो जंग के मैदान के करीब शिव के पुराने बुद्ध के पास आ जाएंगे। महाराज और चंद्रोत साहब के अलावा और किसी को साथ न लाए, ये भी उन्होंने कहलवाया है। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, ये जानकर ही मैं ये दगा कर रही हूं। मेरे शौहर और भाई को मारकर मुझे लावारिस बनाने वाले की कब्र देखने की तमन्ना की वजह से मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूं। वो लोग किस जगह पर मिलने वाले हैं? कम आउट, मूव, मूव ऑन। मैं भी आता हूं। नहीं, महाराज को अकेले आने की शर्त रखी थी मैंने। मैं भी अकेले ही आऊंगा, यही खबर दी है उन्हें। जो भी हो, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। कल कल कह के बहुत दिनों से टाल रहा हूं। लो, वो कल आज में तब्दील हो गया है। आज से इसे तुम पहनोगे। रहने दीजिए ना। मेरी अम्मी ने मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांग कर दिया है। अब ये इसकी हिफाजत करेगा। बड़े होकर एक नेक इंसान बनना।
अनजाने में ही सही। अब्दू ने अपने वालिद को खो दिया, उसकी वजह मैं। महाराज, हालात से मजबूर है आम इंसान, आप और मैं सब। जब हैवानों का जुल्म सितम बढ़ जाता है तो ऊपर वाले की आवाज अनसुनी पड़ जाती है। यही वजह है राजमहल की दीवारों दर को तोड़कर मैं आपके सामने नहीं आया। अब अगर आया हूं तो इसलिए कि मुझे लगा मिलने का वक्त आ गया है। मदद करने वाला कोई नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। आपके दिल से निकला एक लफ्ज काफी है कि कुंजाली का साथ चाहिए। नामो निशान मिटा के खदेड़ देगा फिरंगियों को ये कुंजाली इस मुल्क से। तुम साथ दोगे इस निस्सहाय वृद्ध का? तो थाम लो कुंजाली ये हाथ। I hereby pronounce Muhammad Ali Marika, alias Kunyali Marika, guilty of piracy, murder, and treason. The King's Law of Portugal is clear about the sentence for a capital event. But if Marika pleads guilty of his accusations,